ये दांगीपुरा गांव है जहां आज एक आईटीबीपी का डेमो दिया जा रहा है कि किस तरह से आईटीबीपी भारत की आंतरिक और वायु सुरक्षा में काम करती है। नक्सलाइट एरिया जहां है वहां भी आईटीबीपी अपना अहम रोल अदा करती है और आज ऐसे ही दांगीपुरा गांव को एक नक्सलाइट एरिया बनाया गया है जहां की कुछ नक्सलवादी आए हैं और उन्होंने यहां अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया है। फोर्स के ठिकानों पर भी हमला किया है। आइए आज आपको पूरी कार्रवाई दिखाते हैं कि आईटीबीपी कैसे इन नक्सलवादियों से निपटती है। करेरा के दांगीपुरा गांव में चल रहे आईटीबीपी के जंगल अभ्यास के दौरान आज अंतिम दिन एंटी नक्सली गतिविधि का प्रदर्शन किया गया, जिसमें नक्सलियों ने आईटीबीपी के सीयूबी सहित जंगल से घायल जवान को ले जा रही टुकड़ी दल पर भी हमला किया। इस प्रदर्शन में बताया गया कि किस तरह से नक्सली सेना की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला करते हैं। इस प्रदर्शन में पुरुष नक्सलियों के साथ महिला नक्सलियों को भी खेतों में काम करते और हमला करते दिखाया गया। हालांकि बाद में आईटीबीपी के जवानों ने हमला करने वाले नक्सलियों को भी ढेर कर दिया। बता दें कि 6 दिन से दांगीपुरा गांव में आईटीबीपी के जवानों का जंगल अभ्यास चल रहा था, जिसका समापन रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के डीआईजी सुरेंद्र खत्री की उपस्थिति में आज हुआ। इस दौरान प्रशिक्षण के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रदर्शन देखने के लिए काफ़ी संख्या में ग्रामीण पुरुष बच्चे भी यहां पहुंचे थे। पूरी तरह से पहाड़ों और जंगलों के बीच दांगीपुरा गांव का वातावरण ठीक ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में ही यह कोई नक्सलाइट क्षेत्र हो। प्रदर्शन के बाद इस प्रशिक्षण में शामिल जवानों और प्रशिक्षण दे रहे अधिकारियों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए और बताया कि इस प्रशिक्षण में उन्हें कैसे और क्या सहायता मिली। बहुत बार आए तो हमने यहाँ डिफेंस लिया और हर एक्सरसाइज में हमने पार्टिसिपेट किया और आज हमने सीओबी किया। सीओबी हमने सीखा कि जब कहीं पर नया हम जो नक्सलाइट एरिया होते हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम से स्कूल बंद थे, वहाँ पे नक्सलियों ने उस इलाके को सील कर रखा था क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कब्जा किया हुआ था। काफ़ी टाइम बाद हमने वहाँ पे सीओबी की और सीओबी जब नया नया बेस बनता है, नई नई जगह वहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो नक्सलाइट को उसका पूरा नॉलेज होता है। तो उन्होंने आके सीओबी को अटैक किया था। वही जो डेली रूटीन के हमारे कार्यक्रम होते हैं, मॉर्निंग में उनको पता होता है नया बेस है तो टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी पहुँच जाते हैं उसको स्टैब्लिश करने में टाइम लगता है। तो उन्होंने वहाँ पे अटैक किया और हमारे एक जवान को मार दिया। उसके बाद उन्होंने जो हमारी एलआरपी चलती है तो एडीपी पे चलते हुए एडीपी पे उन्होंने फिर अटैक किया, पर वो सक्सेस नहीं रहा क्योंकि हमारी फॉर्मेशन जब हम चलते हैं तो हम उसको किसी एक सिंगल फाइल या एक फॉर्मेशन में नहीं चलते हैं, अपनी फॉर्मेशन कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं। कभी भी पहुँच जहाँ भी जाती है वो जमीन के हालात के मुताबिक अपनी फॉर्मेशन को चेंज करती है। जैसा उनको टेरेन मिलता है वो उस टेरेन के हिसाब से चलती है। जब नक्सलाइट को नहीं अगर उसके रेंज में नहीं आ रहा है तो वो अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी नफरी ज़्यादातर हम पे कम होती है और अगर उनकी नफरी हमसे कम होती है तो हम पे कभी अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी जान का खतरा होता है। उसके बाद जब हमारी एडीपी कहीं ऐसी जगह पे स्टैब्लिश होने जाती है तो उन्होंने वहाँ पे अटैक कर दिया, जिससे जो उनका भी हरास अटैक होता है वो किसी मकसद से हम पे शूट करने के लिए नहीं आता। उनका मकसद सिर्फ हमको हरास करना, हमारी कार्रवाई में डिले पैदा करना होता है, जिस वजह से उन्होंने अटैक किया और हमारी जो एडीपी चल रही थी उसमें डिले हो गया और उसमें हमारा एक जवान जख्मी हो गया। उनको पता रहता है जो हमारे संचार के साधन होते हैं उनको पहले से पता होता है कि कहीं कहीं वो काफ़ी एडवांस हैं आज की डेट में नक्सलाइट, क्योंकि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उन्हें काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों का। तो उन्होंने जो भी हम बोलते हैं सेटों में वो उसको पहले से उनको पता रहता है। तो उनको जो भी हमारे बीच जो हम नीचे जब हमारे जवान को चोट लगी, उन्होंने उसको जो भी बताया कि एम्बुलेंस की जरूरत है, उन्हें रोड पे लेके आए, तो उन्हें सब वो पता था। तो उन्होंने अपने अनुभव पहले से दिखा के रखी थी, जिसमें लेडीज भी होती हैं, क्योंकि लेडीज पे कोई शक नहीं करता है और लेडीज ज़्यादा एक्टिव होती हैं क्योंकि वो अपने काम के प्रति हमेशा सचेत रहती हैं, तो वो उसमें शामिल होती हैं। और जब वो आ रहे थे उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है कि जहाँ पे जो कैंप के बिल्कुल नज़दीक होता है, ज़्यादातर जवान लंबी दूरी तय करके आता है
तो वो कैंप के नज़दीक पहुँचता है, वो चाहने का रहता है कि अब तो अपना कैंप आ ही गया है, तो रिलैक्स हो जाता है। कि हम थ्योरी में पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जनरल एक्सरसाइज के तौर पे करते हैं, जिसमें प्रैक्टिस और CI और FC सभी प्रकार का प्रशिक्षण बतौर फील्ड पे दिया जाता है। 3 डेमोन्स्ट्रेशन डेली यहाँ पर दोनों देशों व तीनों कंपनियों द्वारा किए गए। बीच बीच में आपके द्वारा भी मार्गदर्शन दिया गया, आपके द्वारा क्लास भी ली गई और आपके द्वारा हमें बताया गया कि किस प्रकार से कौन सी कैसी कार्रवाई की जानी है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे जो ट्रेनिंग हैं उनको कैंप से बाहर हम निकालें और कैंप से बाहर निकाल के फिर हम उनको बताएं कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस होते क्या हैं, टेरेन किस प्रकार का है, और अगर चाइना बॉर्डर पे अगर आप तैनात हैं तो किस प्रकार से आपने फायर एंड मूव की टैक्टिक्स को अपनाते हुए आपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव बहुत भली भांति हमारा सफल रहा और जैसे ही हम इस दांगीपुरा इलाके में एक्सरसाइज के लिए आए, उसी समय एक ख्याल आया कि क्यों ना हम जो स्थानीय जनता है उनको भी हम अपने इस अभियान में साथ जोड़ें। और उसी क्रम में धीरे धीरे हमने बच्चों को प्रोत्साहित किया और आज छठे दिन बच्चों ने हमारे लगभग 5 से 6 डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं। इनको भी पता चला है कि ITBP के हिमवीर किस प्रकार से एंटी नक्सल ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से बॉर्डर पे रहते हुए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, किस प्रकार जंगलों में टेंटों में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और ये सब इस दौरान कार्यक्रम देखने पहुंचे बच्चों को उपहार भी भेंट किए और ग्रामीणों के सहयोग की सराहना करते हुए DIG ने उम्मीद जताई कि इन बच्चों में से भी कुछ ऐसे होंगे जो बड़े होकर ITBP का हिस्सा बनेंगे। कि आने वाले दिनों में ये भी ITBP के जवान के तौर पे देश की सेवा कर सकें। गाँव में हम महीने में एक बार हम अपना चिकित्सा का शिविर अवश्य लगाएंगे, क्योंकि प्रशिक्षण उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए DIG सुरेंद्र खत्री ने बताया कि अभी तक प्रशिक्षण संस्थान तक ही सीमित था। इस तरह का प्रशिक्षण फील्ड में पहली बार हुआ है, जिसमें ग्रामीणों का भी सहयोग मिला है। आगे भी इस तरह के फील्ड प्रशिक्षण की बात उन्होंने कही। हमने 6 दिन का जो अभ्यास चलाया था, हमारे PPSLC कोर्स के ट्रेनीज हैं जिनको कि हमने कांस्टेबल से हवलदार रैंक के लिए प्रमोट करना है, तो उन सब के लिए हमने ट्रेनिंग चलाई थी। आम तौर पे होता था कि ट्रेनिंग हमारे कैंप के आसपास हो जाती थी, लेकिन इस बार हम एक नई विचारधारा लेके चले थे कि जो ट्रेनिंग है हम इनको और दूर दराज के इलाकों में करवाएं, ताकि इनको एक्चुअल में पता लगे कि कहाँ पे एंटी नक्सल ऑपरेशंस होते हैं, किस प्रकार से बॉर्डर पे ड्यूटी को और अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं। इस पर हमें एक और उपलब्धि इस बार हासिल हुई है कि जो दांगीपुरा गांव के बच्चे हैं उनको भी हमने इन डेमोन्स्ट्रेशंस को देखने के लिए उनको आमंत्रित किया और उनकी जो जिज्ञासा थी, उनका जो हर्ष था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और वो सब हमारे से बहुत प्रसन्न थे। हमें गांव वालों से भी बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है, बिना गांव वालों के सपोर्ट के ये संभव नहीं होना था। उन्होंने हमारे लिए पानी की एक पाइपलाइन भी अलग से बिछाई थी और जिस प्रकार से यहाँ पे गांव वालों ने अनुरोध किया है कि इनके गांव से कोई भी यहाँ से कोई फौजी नहीं है, तो ये भी हमने अपना एक गोल बना के रखा हुआ है अभी कि समय समय पे हम यहाँ दांगीपुरा गांव के बच्चों के लिए हम मिलिट्री ट्रेनिंग भी चलाएंगे। जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी हम उनको ट्रेनिंग देंगे और हमारा पूरा प्रयास होगा कि अगले 2 साल में यहाँ से कोई ना कोई एक बच्चा एक फ़ौज में जाए। ये 6 दिन में हमने 3 दिन हमने कन्वेंशनल ट्रेनिंग का हिस्सा रखा था। कन्वेंशनल ट्रेनिंग इस प्रकार से है कि यदि हम इंटरनेशनल बाउंड्री पे हमारे सैनिक तैनात हैं तो वहाँ पे हम किस प्रकार से दुश्मन के ऊपर हम विजयी हो सकते हैं, दुश्मन हमारे ऊपर अगर कोई एक्शन करता है तो हम उसको कैसे काउंटर करेंगे। तो 3 दिन पूरा हमने उसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन दिए जवानों को और उसी प्रकार से जवानों ने अपना रहन सहन पेट्रोलिंग उस पर की। अगले 3 दिन हमने रखी हुई थी, इट वाज बेसिकली फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस। नक्सल ऑपरेशन में किस प्रकार से हमारे जवान ऑपरेट करेंगे, किस प्रकार से जंगलों में एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स करेंगे, किस प्रकार से वो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करके नक्सल कैंप्स को ध्वस्त करेंगे। तो कुल मिला के हमने समय समय पे उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जिससे कि उनकी ट्रेनिंग को इजाफा हुआ और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं।
मैं इस ट्रेनिंग से पूर्ण रूप से आई एम सेटिस्फाइड कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आए। 6 दिन के जंगल अभ्यास में आईटीबीपी के जवानों ने जो सीखा वह उनके काम का हिस्सा था, लेकिन इस प्रशिक्षण को देखने वाले ग्रामीणों ने भी इनकी गतिविधियों को देखकर बहुत कुछ सीखा है। ग्रामीणों की सीख यह भी बनी है कि हमारे जवान कितने मुश्किल हालातों और जोखिम के बीच रहकर हमारी रक्षा में मुस्तैद रहते हैं। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, करेरा।